जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज बात करेंगे कि आप लोगों के लास्ट के जो 10 दिन बचे हुए हैं, इसमें आप लोग अपने आप को कैसे मैनेज करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि लास्ट में एग्जाम के समय में आते आते हमें जो चीजें आ रही होती हैं वो ऐसा लग रहा होता है कि भूल रहा है, या ऐसे लग रहा होता है जैसे जैसे एग्जाम करीब आ रहा है वैसे वैसे मुझे कॉन्सेप्ट भूल रहा है क्या। देखिए, ये सारी की सारी चीजें आपके माइंड की गेम है। आप जैसा सोच रहे हो कि हमारा भूल रहा है या हमें आ नहीं रहा है, ये सारी चीजें आपके माइंड की गेम है। देखो, मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना और उसे अभी के जो 10 दिनों में उसे फॉलो करना है, ठीक है। देखिए, पहली बात, कुछ नई चीजें मत पढ़ो, ठीक है। जो पुरानी चीजें हैं उसे रिवीजन करें, पहला काम। दूसरा काम है कि मैथ के जिस चैप्टर में आपको दिक्कत हो रहा था या मैथ के जिस कॉन्सेप्ट को आप बार बार भूलते थे, उस कॉन्सेप्ट को अभी याद करने की आवश्यकता है और बार बार उसे रिपीट करना है, क्योंकि वही क्वेश्चन आके आपके फंस जाए। क्योंकि उस प्रश्न, उस टाइप को लेकर के आपके अंदर माइंड में फोबिया बना होगा, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग में कुछ फार्मूले होंगे, जैसे क्लॉक में हो सकता है फार्मूला बेस पढ़े हो, कैलेंडर में फार्मूला बेस पढ़े हो। जिस जिस चैप्टर में आपने फार्मूले पढ़े हैं या कोई कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को आप इस टाइम पे रिवाइज कर लो। बात समझ में आ रही है कि वो कॉन्सेप्ट कहीं माइंड से स्किप ना करे, तो रोजाना उसे एक चक्कर रिवाइज करना है। यानी मैथ के कॉन्सेप्ट और फार्मूले को, रीजनिंग के मैथ कॉन्सेप्ट और फार्मूले को रोज अब 8-10 दिन में एक बार देखना है, रिवाइज करना है। बात समझ में आई? करंट थोड़ा पढ़ो, करंट ऊपर ऊपर से पढ़ना है, बहुत अंदर नहीं जाना, ऊपर ऊपर से पढ़ना है इस टाइम पे। उसके बाद आपको जो जीके जीएस है और हिंदी है, हिंदी के वकैब पढ़ने हैं, यानी कि जो कठिन कठिन शब्द है उन्हें थोड़ा सा रिवीजन करना है। नहीं नहीं पढ़ना है, रिवीजन करना है जो आप पढ़ चुके, ठीक है। ऐसे ही जीके जीएस में भी आपने जो पढ़ा है, जो डेट है, जो आपको लगता है भूल जाएगा, वो आपको रिवाइज करना है। कंप्यूटर में साइबर क्राइम में मैंने बताया था एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसके फुल फॉर्म्स हो गए या इनके कुछ मेजर ऐसे छोटे छोटे चीज हैं जो आपको भूल सकते हैं, वो चीजों को रिवाइज कर ले। बात समझ में आ रही है? इन सारी चीजों को करते रहना है, कुछ नई चीजें नहीं पढ़ना है। और टेस्ट देना है ऑफलाइन, अब ऑनलाइन टेस्ट नहीं देना है, ऑफलाइन टेस्ट देना है, ठीक है। RWA का जो संडे का टेस्ट रहेगा वो दे लेना, ठीक है, ताकि आप अपनी स्थिति को जान पाओ। कम नंबर है, डिमोटिवेट मत होना, अपने मोटिवेशन को हाई रखो, ठीक है। पेपर देना तो 100% अपना दे के देना, मतलब 100% दक्षता के साथ देना, क्योंकि नंबर आपका कम आ जाएगा लास्ट टाइम में, तो अपने आप से आप डिमोटिवेट हो जाओगे, तो वो नहीं करना है आपको। तो आप अच्छे से पेपर देना और ऑफलाइन पेपर देना है, ताकि आपको OMR को टाइम को मैनेज करने आ जाए, OMR को समझ जाओ, OMR कैसे भरना है, ये इस पे मैंने वीडियो बना दिया है, ये भी समझ जाना है। OMR कैसे भरना है, टाइम कैसे मैनेज करना है, एग्जाम हॉल में क्या होगा। और जब आप टेस्ट दे रहे हो ना, तो 2 घंटे लगातार दिया करो, बीच में रोका मत करो कि बीच में पॉज कर दिए, ये नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में जाओगे तो आपको बीच में टाइम नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो पूरा टाइम आपको 2 घंटे देना है, 2 घंटे बैठ करके आराम से पॉज करके अपने आप को स्थिर रख करके आराम से आपको टेस्ट देना है। बात समझ में आ रही है? अब कोई भी चीजें यदि आपको नहीं समझ में आया, कोई भी चीजें आपको अभी डाउट में है, तो कमेंट बॉक्स में बताओ, हम आपको इसका उत्तर देंगे, कमेंट बॉक्स में भी उत्तर देंगे और आपको अगले वीडियो के माध्यम से भी आपको उत्तर दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, गुड नाइट।